वो जहाँ भी जाता था सेवकों की एक भारी भीड़ उसके दर्शनों के लिए इकट्ठी हो जाती थी। उसके शिष्यों की संख्या भी हजारों तक पहुंच गई थी। जो चाहता कर गुजरता, जो सोचता पूरा हो जाता। उसे कोई चिंता या परेशानी नहीं थी। 2 साल तक अनिल अपने काम में मग्न रहा। फिर एक दिन उसे माधुरी का ख्याल आ गया। भैरवदास की मौत के बाद उसने माधुरी की मोहनी सूरत नहीं देखी थी। उसे हैरत थी कि माधुरी ने उससे मुंह मोड़ लिया था, ऐसी सूरत में, जबकि भैरवदास की मौत के बाद वो माधुरी का इकलौता बड़ा भक्त था। माधुरी का ख्याल आया तो उसका बेमिसाल रूप और कोमल शरीर अनिल की आंखों के सामने घूम गए। उसने उसी वक्त आसन लगाया और माधुरी के नाम की माला जपने बैठ गया। उसे यकीन था कि इस मंत्र के बाद माधुरी जरूर उसके सामने प्रकट हो जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वह माधुरी को देखने के लिए बेचैन होता गया। फिर जब उसने जाप पूरे किए तो माधुरी उसके सामने मौजूद थी। अनिल पर छाई जाप की सारी थकान दूर हो गई। माधुरी अपने तमाम मन मोह लेने वाले रूप के साथ उसके सामने मौजूद थी, लेकिन उसकी आंखों में संजीदगी और वीरानी थी। वह अनिल को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका भक्त नहीं, कोई अजनबी था। अनिल ने माधुरी की आंखों में अजनबीपन देखा तो उसका दिल तड़प उठा और वो लरजती हुई आवाज में बोला, देवी, आपकी शक्ति महान है, किंतु क्या सेवक से कोई भूल हो गई है जो आज आप यूं बदली बदली सी नजर आ रही हैं? माधुरी कोई जवाब देने की बजाय उस पर नजरें जमाए रखी। अनिल ने दोबारा कुछ सोचकर कहा, देवी, क्या आपको भैरवदास के अंत से दुख पहुंचा है? नहीं, माधुरी ने ठोस आवाज में जवाब दिया। हम लोग भक्तों के जन्म और मरण से ऊपर होते हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भैरवदास को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलना था। उसने स्वयं को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली समझकर उनका अपमान किया था। तो फिर आपकी मोहिनी नजरों में मेरे लिए वो प्यार क्यों नहीं है जिसके लिए मैंने पूरे संसार को ही त्याग दिया है देवी? कृष्ण कुमार, तुम अब महान शक्ति के स्वामी हो। तुमने भैरवदास जैसे शक्तिशाली तांत्रिक और मांत्रिक को हराया है। क्या तुम अपनी शक्ति से ये नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है? माधुरी ने अर्थपूर्ण स्वर में जवाब दिया तो अनिल जल्दी से बोला, देवी, मुझे आपके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कल जो भी कुछ होगा उसकी चिंता आज ही करना बेकार है। यही तुम्हारी भूल है कृष्ण कुमार। भाग्य का लिखा अटल होता है और भाग्य के लेख को देवी देवताओं के सिवा कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। माधुरी की बातें अनिल की समझ में नहीं आ रही थी। वो उसके चेहरे को खाली खाली नजरों से देखता रहा। फिर उसने जल्दी से पूछा, हाँ देवी, आपने एक बार कहा था कि अब मैं आपके पवित्र स्थान पर कभी नहीं आ सकता। हाँ, माधुरी ने सपाट चेहरे और रूखी आवाज में कहा, जो कहा गया था वो सही है। मुझ पर दया करो देवी, मुझे अपने चरणों में जीवन गुजारने की अनुमति दो। अनिल ने यह बात माधुरी को खुश करने के लिए कही थी, वरना सच तो ये था कि भैरवदास को खत्म करने के बाद उसे माधुरी का ख्याल कम ही आया था। अनिल की बात सुनकर माधुरी ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर ठंडी आह भरकर बोली, कृष्ण कुमार, देवताओं को अब हमारा साथ पसंद नहीं रहा। तुम्हें ये सुनकर भी दुख होगा कि अब तुम कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे। परंतु इसका कारण क्या है देवी? अनिल ने तड़प कर पूछा। कारण तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कृष्ण कुमार, परंतु आने वाला समय तुम्हें सब कुछ बता देगा। माधुरी की रहस्यमय बातों से अनिल उलझन में पड़ गया था। उसके दिल में ये ख्याल मचल रहा था कि अगर देवी माधुरी उसे ये बता दे कि उसके भाग्य में क्या लिखा है तो वो अपनी शक्ति से भाग्य को बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि वो माधुरी को चापलूसी से खुश करके उससे अपने मन के सवालों का जवाब पूछ सकता, माधुरी खड़ी खड़ी उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई। ना जाने क्यों माधुरी के गायब हो जाने से अनिल पर कपकपी छा गई, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। जल्दी ही वो शांत हो गया। फिर उसने सोचा, क्या अब भी मुझे माधुरी के साथ और उसके आशीर्वाद की जरूरत है? मैंने देवताओं की सिद्धियां अपनी लगन से प्राप्त कर ली हैं, जिनके सामने सारी शक्तियां हीन है। फिर चाहे वो कोई अप्सरा हो या देवदूत ही क्यों ना हो, मैं अब जो चाहूं प्राप्त कर सकता हूं। मेरे एक इशारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें नष्ट हो सकती हैं। फिर अब मुझे माधुरी के ठिकाने पर रहने और उसकी खुशामदें करने की ज़रूरत ही क्या है? वहां जाकर तो मैं उल्टा दुनिया के बहुत सारे आनंदों से भी वंचित हो जाऊंगा। वो देर तक इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा।
नास्तिक होने के बावजूद उसका विश्वास यही रहा था कि मौत एक शाश्वत सत्य है और जीवन नश्वर है। इसीलिए अब जबकि वो बेपनाह ताकतों का मालिक बन चुका था, वो अपनी इस अस्थायी नश्वर जिंदगी को मौज मेले से गुजारना चाहता था और दुनिया की उन तमाम रंगीनियों को घूम फिर कर देखना चाहता था जिनसे वो अब तक दूर ही रहा था। अनिल ने माधुरी के ख्याल को जहन से झटक दिया और मस्ती के आलम में उठकर उस मंदिर पर एक नज़र डाली जिसमें बैठकर उसने जाप किए थे। फिर वो बाहर आ गया। अब वो जगतलाल की बीवी चंपा से मिलने जा रहा था। किसी मदमस्त हाथी की तरह उसके कदम उठ रहे थे। वो कृष्ण कुमार, महान शक्तिशाली कृष्ण कुमार महाराज, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लाल घाट के पुजारी के प्रेत से आखिरी जंग जीत लेने के बाद अब वो पूरी तरह आज़ाद था। वो सोच रहा था कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसके सामने दम ठोक सके। अनिल ने तय कर लिया था कि अब वो जिंदगी को जिंदगी के तौर पर गुजारेगा। वो उन तमाम आनंदों को लूटेगा जिनसे वो अब तक वंचित रहा था। उसने सारे ख्याल जहन से झटक दिए और ताकत के नशे में झूमता जगतलाल के घर की तरफ चल पड़ा। जगतलाल की जवान और हसीन बीवी चंपाकली ने उसे हाथों हाथ लिया। शायद इसलिए क्योंकि जगतलाल की मौत के बाद अनिल ने उसका बहुत साथ दिया था। उसकी इस फरखा दिली के बाद वो ताज़ा ताज़ा विधवा बहुत एहसानमंद थी। चंपा ने बड़ी मोहक मुस्कान के साथ अनिल का स्वागत किया और नौकरों से अनिल के लिए एक बढ़िया कमरा ठीक करने के लिए कहा। अनिल बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने पहले स्नान किया, फिर कपड़े बदलकर गद्देदार बिस्तर पर सो गया। आज ना जाने क्यों अनिल को श्वेता दासी की याद रह रहकर आ रही थी और उसे बेचैन कर रही थी। वो नींद में भी श्वेता की सुंदरता तथा भरपूर जवानी के ख्वाब देखता रहा। शाम को उसकी आंख खुली तो उसने चंपा को अपने कमरे में पाया। वो एक कुर्सी पर बैठी उसके जागने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उसने फिरोजी रंग की साड़ी बांध रखी थी और मैचिंग पहना हुआ था। अनिल एक तवायफ की हैसियत से उसे कोठे पर भी देख चुका था, लेकिन आज वो उसे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हसीन नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में मस्ती के सागर छलक रहे थे। अनिल आंखें मलता हुआ उठा तो वो भी खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, साधु महाराज, क्या आप चाय नहीं पिएंगे? मेरा नाम साधु महाराज नहीं बल्कि कृष्ण कुमार है, अनिल ने बेतकल्लुफी से कहा। तुम मुझे अनिल चौधरी भी कह सकती हो। शुक्रिया जनाब, चंपा ने शोखी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर बड़ी मोहक मुस्कान के साथ पूछा, ऐसे और कितने रूप हैं आपके? अनिल को उसका यह स्टाइल कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसकी अदाएं इतनी दिलकश और लगावट भरी थी कि उसने इस बारे में और किसी ढंग से सोचने का फैसला कर लिया। उसने भी मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, धीरज रखो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। चंपा ने शाम की चाय पर बड़ा तामझाम किया था। चाय पीकर अनिल टहलने के इरादे से बाहर चला गया और 3-4 घंटे बाजारों में इधर उधर घूमता रहा। रास्ते में कई पंडे पुजारियों ने सिर झुकाकर उसे नमस्कार किया और नजरें चुराकर चले गए। अनिल गर्व से गर्दन अकड़ाए बाजारों में टहलता रहा। चौक कचौड़ी गली, लंगर बीर, लोहरा बीर, वो सब जगह घूम लिया। रात भीगने लगी तो घर वापस आ गया। चंपा ने उसे बेहतरीन खाना खिलाया। चंपा देर तक उससे बातें करती रही। उसने अनिल की शक्ति का राज भी पूछा। अनिल को लगा वो उससे बेहद प्रभावित हो रही है। उसके व्यवहार में बहुत अपनापन और लहजे में शालीनता थी। चंपा अनिल पर हावी होती जा रही थी। जब चंपा उठकर चली गई और अनिल सोने के लिए लेटा तो श्वेता की सुंदरता और उसका उफनता यौवन फिर अनिल की आंखों के सामने घूमने लगा। वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। उसके अंदर इंसान और शैतान के बीच की जंग जारी थी। फिर श्वेता की जगह चंपा का भरपूर और खूबसूरत जिस्म उसकी निगाहों में उभरा तो वो जब्त न कर सका। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठा और बड़ी दिलेरी से चलता हुआ चंपा के कमरे में पहुंच गया। चंपा सोने के लिए लेट चुकी थी। उसने रेशमी कपड़े का एक ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था, जिसके अंदर उसका गुलाबी बदन दमकता हुआ झलक रहा था। चंपा ने अनिल को सामने देखा तो बेड पर पड़ी शॉल उठाकर ओढ़ ली, लेकिन उसका हुस्न देखकर अनिल व्याकुल हो चुका था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके पूरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी हो। कुछ देर वो बुत बना खड़ा चंपा को देखता रहा। फिर अचानक उसे उसके दिवंगत दोस्त जगतलाल का ख्याल आया तो उसने जल्दी से मन मारकर बाहर जाने का इरादा किया। मगर इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता,
चंपा की मधुर सुरीली आवाज उसके कानों से टकराई। महाराज, क्या बात है? क्या यहाँ मन नहीं लगा? अनिल ने पलटकर देखा तो चंपा बड़े तीखे अंदाज में उसे तक रही थी। अनिल के दिल में फिर से हलचल मचनी शुरू हो गई। चंपा ने उसके चेहरे के भाव भांपकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, महाराज, क्या तुम मेरे कमरे में किसी जरूरतवश पधारे थे? हाँ हाँ, अनिल ने बेखुदी की हालत में जल्दी से जवाब दिया। मगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता महाराज, चंपा बोली। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। अनिल काफी देर लगातार चंपा को देखता रहा। फिर पाप और पुण्य की सोच एकदम उसके जहन से मिट गई। चंपा के रूप और जवानी ने उसे दीवाना बना दिया था। वो मस्ती में डूबा आगे बढ़ा और उसने बेड पर चढ़कर चंपा की उफनती जवानी को दबोचकर बाहों में जकड़ लिया और उसके हाथ चंपा के उभारों पर फिसलने लगे। फिर वो अपने दोस्त की ताज़ा ताज़ा विधवा के साथ जवानी के मज़े लूटने में व्यस्त हो गया। उनके कपड़े उतर उतर कर फर्श पर बिखर गए और कमरे में आनंद की आहें और सिसकारियां गूंजने लगी। इस दुष्कर्म में चंपा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। करीब 15 दिनों तक अनिल लगातार जगतलाल के घर पर रहा और इस अरसे में उसने जी भरकर चंपा की सुंदरता और जवानी का लुत्फ उठाया। उसके जिस्म की महक ने अनिल को ऐसा सुख पहुंचाया जिससे वो अब तक अनजान ही था। अनिल किसी भंवरे की तरह 15 दिन चंपा पर मंडराता रहा। फिर जब उसने फूल का सारा रस चूस लिया तो उसका दिल चंपा से उचाट हो गया। 16वें दिन उसने जाने का इरादा किया तो चंपा उसकी टांगों से लिपट गई। अनिल चौधरी, मुझे छोड़कर ना जाओ। अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। धैर्य से काम लो चंपा, मैं कुछ दिनों के लिए ही जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, अनिल ने उसे तसल्ली दी। चंपा ने अनिल की बहुतेरी मिन्नतें की, लेकिन अनिल के मन का शैतान अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने सारे संसार की सुंदरता का आनंद उठाने की ठान ली थी। फिर भला वो सिर्फ चंपा का बनकर ही कैसे रह सकता था। वो चंपा को तसल्ली देकर बनारस से चल पड़ा। अब उसकी अगली मंजिल मुंबई थी। मुंबई में अनिल करीब 1 साल तक रहा। मुंबई में उसने एक अजीब ही ढर्रे पर दिन गुजारे थे। लड़कियां अब उसकी हावी बन चुकी थीं और लड़कियों को हासिल करना उसके लिए यूं भी मुश्किल नहीं था। जो लड़की भी उसे पसंद आ जाती थी वो उसे हासिल कर लेता था। उसके वीर इशारा पाते ही उस लड़की को उठा लाते थे। रहम और रियायत करना अब अनिल के उसूलों के खिलाफ था। अब उद्दंडता ही उसका स्वभाव बन चुकी थी। उसके गिर्द उसके चेले चपाटों की भीड़ लगी रहती थी। वो हर वक्त अनिल की चमचागिरी में लगे रहते थे। मुंबई प्रवास के दौरान अनिल ने अपनी समझ में जिंदगी की खुशियों को बड़े करीब से देखा, लेकिन फिर उसका दिल मुंबई से भी उचाट हो गया। उसकी तबीयत अब उसे एक जगह चैन नहीं लेने देती थी। मुंबई से चलकर वो एक बार फिर बनारस पहुंचा, जहां कुछ दिन चंपा के साथ गुजारकर वो मथुरा चला गया। मथुरा में उसके चेलों की तादाद हजारों में पहुंच गई, जिनमें सैकड़ों चेलियां भी थीं, जो हर वक्त उसे घेरे रहती थीं और उसके वो कथित चेले उसके एक इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे, क्योंकि उसकी बदौलत ही उनका हलवा भांडा चल रहा था। पंडे पुजारी भी उससे डरे डरे से रहते थे, क्योंकि सबको भैरोदास जैसे महान पुजारी के दर्दनाक अंत की खबर मिल चुकी थी। वो उसकी किसी भी बात का विरोध करने की जुर्रत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिसने अनिल को और भी संगदिल और वहशी बना दिया। इस एक घटना से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कितनी और घटनाएं घटी होंगी। उस दिन होली का त्योहार था। साधु संतों सहित भक्त पुजारी भी भांग के नशे में मस्त थे। दिन भर मंदिरों को साफ किया गया था, धोया गया था। उनमें धूप अगरबत्तियां सुलग रही थीं, जिनकी सुगंधें सभी के जहनों को महका रही थी और कुछ को मदहोश भी कर रही थी। वहां भांति भांति की औरतें और लड़कियां भी मौजूद थीं। कई कुटियों में मद्य के प्याले भी छल रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार अनिल ने भी अपने चेलों के आग्रह पर चढ़ा ली थी और नशे में मस्त हो रहा था। होलिका दहन का समय आया तो अनिल अपनी कुटिया से उठकर अपने चेलों के साथ बाहर आ गया। वो उठकर एक बड़े मंदिर में गया, जहां एक से एक सुंदर औरतें भजन करने में व्यस्त थीं। उन्हीं में अनिल को प्रिया भी नजर आई, जो उस मंदिर के पुजारी की बेटी थी। मुश्किल से 15-16 वर्ष की उम्र रही होगी उसकी, लेकिन उसके हाथ पांव देखकर 18-19 वर्ष का भ्रम होता था। प्रिया अति सुंदर थी। अनिल ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसे यूं लग रहा था
जैसे कोई अप्सरा मानव के रूप में धरती पर उतर आई हो। आज तक उसने इससे सुंदर मोम की गुड़िया नहीं देखी थी। उसकी आंखों की मस्ती बढ़ गई और उनमें लाल डोरे तैरने लगे और उसके अंदर का शैतान मचल कर अंगड़ाइयां लेने लग गया। पुजारी को उसके आगमन की सूचना मिली तो वह भजन गाना छोड़कर उसके स्वागत को आ गया। पुजारी ने अनिल को अपनी बेटी की तरफ आकर्षित पाया तो जल्दी से बोला, महाराज, ये मेरी बच्ची है प्रिया। मुझे पता चल गया है, अनिल बोला। तुझे ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज रात तेरी ये बच्ची हमारी कुटिया में रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? पुजारी ने अनिल को हैरत से देखते हुए कहा। तो अनिल हिकारत से उसे घूर कर बोला, मूर्ख, क्या तू ये नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं तेरी बेटी को अपनाकर तेरा सम्मान बढ़ा रहा हूँ, परंतु ये पाप है महाराज, घोर पाप। तो तू मुझे पाप और पुण्य का फर्क समझाएगा? अनिल ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा। फिर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो पुजारी फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। पुजारी की चीखें सुनकर मंदिर के दूसरे पुजारी और साधु भी वहां पहुंच गए, लेकिन कृष्ण कुमार महाराज को गुस्से में देखकर किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। पुजारी पूर्ववत फर्श पर लौट रहा था। अनिल ने दूसरा मंत्र पढ़कर फूंका तो पुजारी के शरीर में आग लग गई। पलक झपकते ही वो जलकर भस्म हो गया। दूसरे लोग तो शांत खड़े रहे, लेकिन प्रिया और उसके परिवार वालों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी दर्शनार्थी अपनी महिलाओं को लेकर मंदिर से भाग गए। अनिल ने प्रिया को रोते चीखते देखा तो उसकी कलाई मजबूती से थाम ली। उसकी मां आगे बढ़ी तो अनिल ने अपने चेलों को इशारा किया जो उसे पकड़कर एक ओर ले गए। प्रिया चीखती चिल्लाती रही। अनिल की लौह पकड़ से छूटने के लिए उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अनिल के प्रेत उसे जबरन उठाकर अनिल की कुटी में ले आए। अनिल ने मदहोशी और गुस्से की हालत में उस खिलती कली को अपनी वासना की भेंट चढ़ा ही दिया। फिर अपने चेलों को हुक्म दिया कि उसे उठाकर उसके घर फेंक आएं। सुबह जब अनिल की आंख खुली और नशा उतरा तो उसे पता चला कि प्रिया ने रात को उसकी कुटी से घर जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसकी मां दिमागी संतुलन खो बैठी थी। अनिल पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन और मथुरा में रहकर वो जयपुर चला गया। वहां भी उसके शिष्यों ने उसका जोरदार स्वागत किया। सबसे ज्यादा ताकतवर होने के एहसास ने उसे इंसान से दरिंदा बना दिया था और उसके मुंह को खून लग चुका था। उसके बाद उसकी जिंदगी भी ऐसी शर्मनाक घटनाओं से भर गई थी। वो बेकाबू दरिंदा था जिसका काम बस दुनिया भर की हसीन लड़कियों का शिकार करके उन्हें लहूलुहान करना ही रह गया था। किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता था। खूबसूरत लड़कियों के मामले में उसने कभी अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया था, जबकि वैसे वो गरीबों की दिल खोलकर मदद करता था। उनकी हर परेशानी को हर मुमकिन तौर पर दूर करने की कोशिश किया करता था। यही चीज़ आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में इंतकाम लाने की वजह बनी थी। इसका जिक्र बाद में आएगा। जयपुर से वो दिल्ली आया। दिल्ली पहुंचकर उसने अपनी हरकतें जारी रखी। उसके कुकर्म इतने बढ़ गए थे कि अगर उन तमाम घटनाओं को लिखा जाए तो कई मोटी ताज़ी किताबें बन जाएं। दिल्ली आए उसे 15-20 दिन ही हुए थे कि उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना घट गई। एक दिन वह बैठा अपने चेलों चपाटों के साथ बातें कर रहा था कि एक पंडित जी जो सूरत से परेशान दिखाई देते थे उसके पास आए और गिड़गिड़ा कर बोले, महाराज, मुझ दुखी पर दया कीजिए। मैं बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आया हूँ। क्या बात है पंडित जी, आप बड़े व्याकुल दिखाई देते हैं? अनिल ने पूछा। महाराज, यदि आपने मुझ पर कृपा नहीं की तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा ना रहेगा। सीधी बात करो पंडित जी, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? महाराज, मुझे 1 मास से अधिक हो गया है। मैं चैन की नींद नहीं सो सका। पंडित जी ने कहना शुरू किया। मेरी पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। खून उगलते उगलते अब वो आधी भी नहीं रह गई। रात रात भर वो मछली की तरह तड़पती है। मैंने सारे जतन कर डाले पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, हकीम और वैद्य जवाब दे चुके हैं। एक साधु ने मुझसे कहा है कि मेरी पत्नी पर किसी ने जादू कर दिया है। जब तक उसका तोड़ नहीं किया जाता मेरी पत्नी की हालत नहीं सुधर सकती। क्या तुम्हें किसी खास आदमी पर संदेह है?
संदेह नहीं, मुझे विश्वास है कि ये सब उसी औरत की शरारत है जो मेरी पड़ोसन है। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से अनिल के पैर छूते हुए कहा, एक बार मेरी पत्नी से कहा सुनी हो गई थी, तब से ही मेरी पत्नी खटिया से लगकर रह गई है। अनिल ने गंभीरता से पूछा, क्या नाम है उस दुष्ट औरत का? उसका नाम रजनी है महाराज। जब से उसके गंदे पांव मोहल्ले में पड़े हैं, पूरे मोहल्ले वाले उससे परेशान हैं। कभी किसी का बच्चा मर जाता है और कभी कोई अच्छा भला मनुष्य पागलों की तरह कपड़े फाड़ कर घर से निकल जाता है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। पंडित जी ने उस औरत के बारे में जो विवरण दिया था वह अनिल के लिए बड़ा रहस्यमय था। अनिल ने सब कुछ सुनने के बाद अपने एक चेले को पंडित जी के साथ भेज दिया। जिस चेले को उसने पंडित जी के साथ भेजा था वो बहुत सारे तंत्र मंत्र जानता था। अनिल को यकीन था कि वो पंडित जी की परेशानी दूर करने का कोई उपाय जरूर करेगा। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए अक्सर वो अपने चेलों को ही भेज दिया करता था, मगर इस बार उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। 2 घंटे बाद जब चेला लौटा तो उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी थी। आते ही उसने बड़े पराक्रमी लहजे में अनिल से कहा, कृष्ण कुमार, जान प्यारी है तो इसी समय दिल्ली से अपना मुंह काला कर जाओ। अगर तुमने इनकार किया तो समझ लो कि मैं तुम्हारी शक्ति नष्ट कर दूंगा। ऐसा कष्ट दूंगा कि जीवन भर गलियों और सड़कों पर पागल बनकर मारे मारे फिरोगे। कुछ पल के लिए तो अनिल के तन बदन में जैसे आग ही लग गई। उसका जी चाहा कि उसको जलाकर भस्म कर दे, लेकिन उसका यह इरादा फौरन ही बदल गया। उसने अपनी शक्ति के जोर से मालूम कर लिया कि चेला निर्दोष है। वो किसी काली शक्ति के वश में होने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। कुछ देर अनिल उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर उसने शंकर जी का एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया। चेला जमीन पर बैठकर यूं झूमने लगा जैसे उसे तगड़ा नशा हो गया हो। उसकी आंखें कटोरियों से बाहर उबल पड़ रही थी और वो बार बार सिर को भी झटक रहा था। अब बता दुष्ट, तू कौन है? अनिल ने चेले की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। मैं लक्ष्मण दास हूँ महाराज, चेले ने झूमते हुए जवाब दिया। मैं एक शरीफ प्रेत हूँ। तुझे इस आदमी से किसने चिपटाया है? अनिल ने अपने चेले की तरफ इशारा किया। रजनी ने। मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हूँ महाराज। मुझे उसने गुलाम बना रखा है, लक्ष्मण के प्रेत ने कहा। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं निर्दोष हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। चेले के अंदर का प्रेत गिड़गिड़ाया। जरूर क्षमा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अनिल ने गुस्सैली आवाज में कहा। फिर वो एक अन्य मंत्र पढ़ने लगा। लक्ष्मण दास यानी लक्ष्मण दास के प्रेत ने अनिल के चेले के शरीर पर कब्जा कर रखा था। वो झूम झूम कर सिर को झटक रहा था। इसी समय अनिल के खौफनाक पिशाच रजनी नामक उस औरत को पकड़कर घसीटते हुए अनिल के सामने ले आए। रजनी की उम्र 70 साल से किसी भी तरह कम नहीं थी। चेहरे से ही शैतानी टपक रही थी। आंखों में धूर्तता कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन अनिल की शक्ति का चमत्कार देख लेने के बाद वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। जैसे ही अनिल की आंखें रजनी की आंखों से मिलीं, रजनी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। अगले ही पल वो अनिल के पांव छूने के इरादे से आगे बढ़ी, मगर अनिल के प्रेतों ने अनिल के इशारे पर उसे दरमियान में ही जकड़ लिया। जानती है दुष्ट औरत कि तू इस समय किसके सामने खड़ी है? अनिल ने कड़क कर कहा तो रजनी सहम कर हाथ जोड़ती हुई बोली, क्षमा कर दीजिए कृष्ण कुमार महाराज। यदि मुझे पता होता कि यह आपका शिष्य है तो मैं कभी भी लक्ष्मण को इस पर सवार ना करती। मूर्ख, अनिल दांत पीस कर बोला। क्या तुझे ये भी नहीं मालूम था कि हम इस शहर में पधारे हुए हैं? नहीं महाराज, मैं काली माई की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम था। रजनी गिड़गिड़ाकर बोली। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्षमा कर दूं और वो भी तुझे? मैं वचन देती हूँ महाराज कि दोबारा कभी आपकी शक्ति से टकराने की सोचूंगी भी नहीं। रजनी सिर से पांव तक कांपी। चुड़ैल, तू मुझे भी धोखा देना चाहती है? मैं जानता हूँ कि इस समय तेरे मन में क्या है। क्या तू ये नहीं सोच रही कि लक्ष्मण दास की आजाद होते ही तू मेरे ऊपर हमला कर देगी? अनिल की बात सुनकर रजनी का चेहरा फक पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी कि अनिल दहाड़ उठा। तूने काली माई की कसम खाकर भी झूठ बोला है।
इसीलिए तुझे इसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण पूर्वत अनिल के चेले पर कब्जा जमाए हुए था, लेकिन अनिल के प्रेतों ने उसे भी जकड़ रखा था। रजनी की हालत भी खस्ता हो रही थी। फिर अनिल लक्ष्मण दास के प्रेत को मुखातिब करके बोला, कमीने, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। महाराज, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा, तो अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, लेकिन तुझे मेरी आज्ञा से अब मेरे शिष्य को छोड़कर इस चुड़ैल रजनी के शरीर में घुसना होगा और इसे मौत के घाट उतारना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज। दूसरे ही क्षण वहां एक दिलचस्पी भरा खेल शुरू हो गया। अनिल का चेला अचानक बिल्कुल ठीक हो गया और यों उठकर खड़ा हो गया जैसे नींद से जागा हो। दूसरी तरफ रजनी किसी बुत की तरह निश्चल खड़ी हुई थी, लेकिन रजनी की वो अवस्था ज्यादा देर तक ना रह सकी। अनिल के शिष्य के ठीक होते ही अचानक रजनी यूं हंसने लगी जैसे कोई उसे गुदगुदा रहा हो। कुछ क्षणों तक वो इसी कैफियत से दो चार होती रही। फिर अचानक उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसके चेहरे पर वहशत झलकने लगी। वो बढ़कर अनिल के पैरों के पास बैठकर यूं झूमने लगी जैसे अनिल को बार बार प्रणाम कर रही हो। कुछ देर तक वो उसी तरह झूमती रही। फिर उसने अनिल की तरफ देखा। महाराज, अब क्या आज्ञा है? रजनी के होंठ हिले, लेकिन आवाज लक्ष्मण दास की थी। इसको मार डालो लक्ष्मण दास, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। अनिल ने जैसे ही बात पूरी की, रजनी ने फिर एक बार झुककर उसे प्रणाम किया। उसके बाद उसने जोर जोर से अपना सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। इस क्रिया में हर क्षण तेजी आती जा रही थी। हर बार जमीन से टकराते हुए उसका सिर लहूलुहान होता जा रहा था। जमीन से टकराने की क्रिया तेज होती चली गई। कुछ देर में ही रजनी का सिर फट गया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। ताज़ा ताज़ा खून फर्श पर बह रहा था। फिर रजनी की खोपड़ी खुल गई तो फर्श पर उसका भेजा भी निकला और तड़पने लगा। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो रहा था। 15-20 मिनट तक यही तमाशा चलता रहा। उसके बाद रजनी उठकर खड़ी हो गई। एक बार फिर उसके होंठ हिले और उनमें से लक्ष्मण दास की आवाज निकली, महाराज, मैंने आपके आदेश का पालन किया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण दास, मैं तुम्हें आजाद करने का वचन दे चुका हूँ। अनिल गरज कर बोला, लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना होगा। आपकी शक्ति बहुत महान है महाराज। मैं आपको हर वचन देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें केवल इसी शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ कि अब तुम वचन दो कि तुम आइंदा किसी को भी परेशान नहीं करोगे। अनिल बोला, मैं वचन देता हूँ महाराज। रजनी अनिल के पैरों पर झुक गई। उसकी फटी हुई खोपड़ी से भेजा और खून उसके चेहरे से बहते हुए कपड़ों पर गिर रहे थे। उसकी शक्ल सूरत इतनी भयानक तथा विकृत थी कि देखने वालों के दिल खौफ और दहशत से कांप रहे थे। ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, अनिल ने आज्ञा दी। अनिल का इतना भर कहना था कि रजनी का जिस्म लड़खड़ाने लगा। उसके शरीर से लक्ष्मण दास का प्रेत निकल रहा था। रजनी आगे पीछे झूमने लगी। फिर रजनी की लाश जमीन पर धड़ाम से गिरी। लक्ष्मण दास का प्रेत उसके शरीर को छोड़ गया था। अनिल का चेला अनिल के कहने पर उस लाश को घसीट कर फेंक आया। दिल्ली से भी अब अनिल का दिल उचाट होने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए वापस बनारस जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करता, उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो हुस्न और जवानी के मामले में अपनी मिसाल आप थी। लड़की अनिल को कनॉट प्लेस में मिली थी। उसे देखने के बाद अनिल उसे देखता का देखता ही रह गया था। उसके अंग अंग से मस्ती फूट रही थी। अगर वो चाहता तो लड़की को जबरदस्ती अपनी शक्ति के जोर से अपने साथ ले आता, लेकिन उसने सोच समझकर ऐसा नहीं किया और लड़की के साथ साथ लगा रहा। उसका घर देखकर अनिल वापस अपने रिहाइश पर आ गया। रात आई तो उसके अंदर बेचैनी सी शुरू हो गई। उसने अपने प्रेतों को रवाना किया कि वो जाकर उस लड़की को उठा लाए। जब से उस पर औरतों का भूत सवार हुआ था, तब से अनिल ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। उस दिन भी अपने प्रेतों को भेजकर अनिल ने शराब पीनी शुरू कर दी। कुछ देर में उसके प्रेत उस लड़की को उठा लाए। लड़की के साथ उसका बूढ़ा बाप भी था।
उसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उसकी बेटी को घसीटे लिए जा रही। लेकिन जब उसकी नज़र अनिल पर पड़ी तो वह सब कुछ समझ गया और दांत पीस कर बोला, नीच, तूने मेरी बेटी को यहाँ क्यों उठा मंगवाया है? उसका लहजा नफरत भरा था। चला जा बुढ़े, वरना यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे, अनिल गुर्राया। शैतान के बच्चे, क्या तुझे भगवान ने इतनी ताकत इसीलिए बख्शी है कि तू दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डाले? मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, कुमार दहाड़ा। क्या तुझे नहीं मालूम कि तू इस वक्त कृष्ण कुमार महाराज के सामने खड़ा हुआ जुबान लड़ा रहा है, जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा नहीं ठहर सकते? कमीने, शैतान, क्या तू भगवान से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है? बूढ़ा दीवानों की तरह चिल्लाकर बोला, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। काल भैरव महाराज ने चाहा तो तेरा ये घमंड खाक में मिल जाएगा। शराब के नशे और भरपूर जवान लड़की की मौजूदगी ने उसके सुरूर को दोगुना कर दिया था। इस माहौल में उस कमजोर बूढ़े की सर्द सख्त बातों ने उसकी खोपड़ी उलट दी थी। वो उसे उंगली के इशारे से बर्बाद कर सकता था, लेकिन फिर उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने प्रेतों को आदेश दिया कि बूढ़े को उठाकर बाहर ले जाएं। वे बूढ़े को बाहर ले गए। लड़की, जो बहुत सहमी हुई खड़ी थी, अनिल के खतरनाक और कुत्सित इरादों को भांपकर बड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। लड़की ने उसे भगवान का, शेर वाली माता का और ना जाने किस किस देवता का वास्ता दिया, लेकिन ये तमाम नाम अब अनिल पर कोई असर नहीं करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सख्त और जालिम होता जा रहा था। वो लड़की पर कहर बनकर टूट पड़ा। बाद में जब लड़की सिसकती बिसूरती अनिल के मुंह पर थूकती हुई निकल गई तो अनिल ने जोरदार कहकहा लगाया। जब लड़कियां और औरतें उसके लिए नफरत का इजहार करती थीं तो उसका मज़ा दोगुना हो जाया करता था। फिर वो उन्हें पछाड़ देता था और उसे विजेता का सा गर्व महसूस होता था। जहां उसे ज़बरदस्ती करने का मौका मिलता था वहां उसे बहुत आनंद आता था। लड़की के जाने के बाद वो दोबारा शराब पीने बैठ गया। उसी वक्त कस्तूरी और अंबर की गंध उसके नथुनों से टकराई। उसने समझा कि शायद माधुरी ने किसी को भेजा है, लेकिन फौरन ही उसके जहन पर धुंध सी छाने लगी। नींद से आंखों के पपोटे भारी होने लगे। फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को वीराने में पड़ा हुआ पाया। उसने हैरत और गुस्से में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। सब तरफ वीरानी और वहशत बरस रही थी। अनिल को कतई याद ना आ सका कि वो इस जगह कैसे पहुंचा है। अचानक उसे कस्तूरी की गंध और माधुरी का ख्याल आ गया। उसने सोचा, हो सकता है वो माधुरी का कोई सेवक देवदूत हो जिसने माधुरी के निर्देश पर उसे वहां पहुंचाया होगा, वरना धरती पर ऐसा कौन सा सूरमा था जो उसको छूने की हिम्मत कर सकता था। माधुरी का ख्याल आते ही अनिल का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि माधुरी ने उसको आखिरी मुलाकात में कहा था कि अब वो उससे कभी नहीं मिल सकेगा। वो माधुरी के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। जब बहुत समय बीत गया और माधुरी नहीं आई तो अनिल का दिमाग भन्ना गया। ये जानने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है और उसे यहाँ कौन लाया, अनिल ने एक मंत्र पढ़ा और आंखें बंद कर ली। उसे पूरा यकीन था कि आंखें बंद करते ही वो सब कुछ जान लेगा, लेकिन आंखें बंद करते ही वो चौंक उठा। किसी के सर्द हाथ का स्पर्श अपने कंधे पर महसूस करके उसने दोबारा आंखें खोल दी। वो उस बूढ़े को घूरने लगा जो उसके बाएं हाथ मौजूद था। उसी सिर से पांव तक सफ़ेद लिबास पहन रखा था। सिर और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद थे। कलाइयों, बाजुओं और गले में उसने रुद्राक्षों की मालाएं डाल रखी थी। उसकी आंखें बड़े रौबदार ढंग से अनिल पर ही जमी हुई थी। अनिल को उस बूढ़े को अचानक इस वीराने में देखकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि आधा मिनट पहले तक इस वीराने में दूर दूर तक उसने किसी भी शख्स की झलक तक नहीं देखी थी। फिर वो कौन था? अचानक कहाँ से प्रकट हो गया था? 1-2 मिनट तक अनिल उसे घूरकर देखता रहा, फिर शुष्क स्वर में बोला, कौन हो तुम और मेरे शरीर को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं समझा था कि शायद तुम रास्ता भटक कर इधर आ निकले हो, बूढ़े ने बड़ी नर्म आवाज में कहा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए यहाँ चला आया, तुम्हारे पास। तुम वास्तव में राह भटके हुए लगते हो। तुम, अनिल ने कहा लगाया, तुम बूढ़े मुझे राह दिखाओगे? जाओ बड़े मियाँ, रास्ता नापो, राम नाम जपो कहीं कोने में बैठकर।
शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस समय तुम कृष्ण कुमार महाराज के सामने मौजूद हो, जिसके पास संसार में सबसे ज्यादा महान शक्तियां हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम पहले अनिल चौधरी हुआ करते थे, लेकिन तुम बहक गए और धर्म कर्म मान मर्यादा दया मानवता सब छोड़ बैठे और राक्षस बन गए। नृशंस वासना के कीड़े, पापी राक्षस। बूढ़े ने नरमी से कहा। फिर बोला, मगर याद रखो अनिल चौधरी की देवी देवताओं ने तुम्हें इसीलिए शक्ति प्रदान नहीं की कि तुम कमजोरों पर अत्याचार करो, उनकी अबोध तथा निर्दोष बहु बेटियों की लाज लूटो। गरीबों और पीड़ितों की आहों से आकाश के स्तंभ तक हिल जाते हैं, देवी देवताओं के आसन डोलने लगते हैं, काशी में शिव व्याकुल हो जाते हैं और काल भैरव का न्याय जाग उठता है। अपना उपदेश अपने पास रखो बूढ़े महाराज, अनिल ने गरज कर कहा। पाप और पुण्य किसे कहते हैं ये तुम्हारी समझ से बाहर की बातें हैं। जाओ, रास्ता पकड़ो। तुम कहाँ जाना चाहते हो अनिल चौधरी? बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तुम और मेरी सहायता करोगे? अनिल दांत पीस कर बोला। फिर अनिल को अचानक ख्याल आया कि कहीं मेरे पास खड़ा बूढ़ा दो चार जंतर मंतर तो नहीं जानता। वो इस तरह मेरे सामने खड़ा बेधड़क बोले जा रहा है, यकीनन यही बात है। इस ख्याल के जहन में उभरते ही अनिल को हंसी आ गई। उसने बूढ़े की तरफ देखा और बोला, सुनो अंकल जी, हो सकता है तुमने किसी तांत्रिक अघोरी की सेवा करके दो चार दाव पेच सीख लिए हो, लेकिन इस समय तुम कृष्ण कुमार महाराज के सामने खड़े हो, जिसके सामने देवदूतों की शक्ति भी कोई मायने नहीं रखती। देखोगे मेरी शक्ति का चमत्कार। बूढ़ा उसे गंभीरता से देखता रहा। जब अनिल खामोश हुआ तो बूढ़ा बोला, तुम वास्तव में मार्ग भटक गए हो अनिल चौधरी। जो ऐसी भ्रष्ट बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम शक्ति के घमंड में ये भी भूल गए कि जिस भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है वो उसे वापस भी ले सकता है। मेरी मानो तो अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए ईश्वर की दया और क्षमा के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं। बूढ़े की बात सुनकर जैसे अनिल का तन बदन सुलग उठा। भैरव दास के बाद किसी ने पहली बार उसे इस साहस और धृष्टता के साथ संबोधित किया था। वो इस तरह की बातें भला कैसे सहन कर सकता था? वो तो शक्तिवान था। अनिल अब बूढ़े को सजा देने का फैसला कर चुका था। वो उसे बता देना चाहता था कि वो कौन है। कृष्ण कुमार महाराज है वो। अनिल ने एक मंत्र पढ़कर गर्दन को झटका दिया। उसका गर्दन को झटकना था कि उसके प्रेत पिशाच शोले बनकर उस बूढ़े की तरफ लपके। अनिल को पूरा यकीन था कि उसके वीर सेकंडों में बूढ़े को जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन उस वक्त अनिल की हैरत की कोई हद ना रही जब उसने दहकते हुए शोलों को बूढ़े के शरीर से टकराकर फूल बनकर नीचे गिरते हुए देखा। चंपा, चमेली, गुलाब और गेंदा, सूरजमुखी के रंग बिरंगे फूल। जिस जिस रंग के भी शोले लपके थे सभी रंगों के फूल थे। अनिल चौधरी, बूढ़े ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में उसे मुखातिब किया, तुम्हारी आंखों पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उन्हें हटाने की कोशिश करो। उस सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर को जानो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। मूर्ख, अनिल गरज कर बोला, मेरे एक बार से तो तू बच गया, मगर मैं इस बार तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तेरी आत्मा भी व्याकुल होकर भटकती रहेगी। ले संभल। अनिल ने पैंतरा बदलकर अंगिया वेताल का एक खतरनाक मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे ताले पड़ गए। उसने बार बार कोशिश की कि मंत्र पढ़े, लेकिन उसकी आवाज बंद होकर रह गई थी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की उंगलियां अब अपनी रुद्राक्ष की माला पर तेजी से चल रही थी। उसकी आंखों से अब बड़ा पराक्रम और तेज झलक रहा था। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अनिल चौधरी, इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, मगर इतना याद रखना कि अब अगर तुमने किसी कमजोर और बेबस को कष्ट देने की कोशिश की तो ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अनिल अपनी जगह किसी बुत की तरह खड़ा उस बूढ़े को तकता रहा। उसकी जुबान अब भी बंद थी।
फिर कस्तूरी की तेज गंध उसकी नाक से टकराई। अनिल पर फिर नींद का हमला होने लगा। उसके पपोटे बोझिल होकर बंद होने लगे। उसका जहन ढलते सूरज की तरह अंधेरे में डूब गया। अनिल को दोबारा होश आया तो वो उसी कमरे में मौजूद था जहां उसने एक कमसीन और खूबसूरत लड़की की जबरन इज्जत लूटी थी। शराब की बोतल उसके सामने रखी थी। अनिल आंखें मलता हुआ उठा और हर चीज को गौर से देखने लगा। उसका जहन अभी तक बोझिल हो रहा था। उसने हालात पर गौर करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर उसने अपने प्रेतों के जरिए उस बूढ़े के बारे में मालूम करना चाहा, लेकिन तमाम मंत्र पढ़ने के बाद भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। काफ़ी देर तक वो बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचता रहा। फिर ये सोचकर कि उसने ज़्यादा शराब के नशे में कोई ख्वाब देखा होगा, उन बातों को यानी बूढ़े से हुई मुलाकात को जहन से झटक दिया। वो दोबारा शराब पीने लग गया। उसने ये सोचकर दिमाग को शांत कर लिया था कि वो कृष्ण कुमार महाराज है, जिसके पास संसार में देवताओं के बाद सबसे ज़्यादा शक्ति है, जिसके वीर उसकी हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी कर देते हैं। उसके सामने मुकाबले पर आने की हिम्मत कौन कर सकता है। जो कुछ उसने देखा वो यकीनन एक ख्वाब ही होगा। लेकिन उसका दिल दिल्ली से उच्चाट हो ही चुका था और वो पहले ही वहाँ से जाने की सोच रहा था। इसीलिए वो दिल्ली से चल पड़ा और कानपुर तथा लखनऊ में आ गया। कानपुर और लखनऊ में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि वो किसी औरत के साथ वक्त ना गुजार सका, लेकिन लखनऊ के लोगों पर उसकी ताकत का सिक्का ज़रूर जम गया था। वहाँ भी उसने ऐसे लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी जो कमज़ोरों और बेबसों पर अत्याचार करते थे। दिल्ली प्रवास के दौरान सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद कपड़े वाले बूढ़े की घटना, जिसे वो ख्वाब समझता था, वो अनिल के जहन से एकदम निकल चुकी थी। बहरहाल वो बनारस पहुंचा और सीधा जगतलाल के घर पर गया। उसका इरादा था कि कुछ दिन चंपा के साथ मौज मस्ती करने के बाद वो इलाहाबाद जाएगा। जिस वक्त वो घर पहुंचा, चंपा वहां मौजूद नहीं थी। उसके नौकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अनिल ने नौकरों से पूछा तो वो चंपा के बारे में कुछ न बता सके। एक नौकर ने पूछने पर बताया कि इधर कुछ दिनों से रात होते ही चंपा कहीं चली जाती है और सुबह से पहले वापस नहीं आती। एक अरसे से औरत से दूर रहने की वजह से चंपा के घर पहुंचते ही अनिल के अंदर का शैतान बेचैन हो गया था। अनिल के मन में चंपा के प्रति कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं उभरा था, लेकिन जब उसने वही मंत्र पढ़कर आंखें बंद की जिसकी शक्ति से वो हजारों मील दूर की भी इच्छित चीज़ों तथा स्थानों को देख लिया करता था, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने भरे बाजार में उस पर कीचड़ उछाल कर उसकी तौहीन कर दी हो। चंपा उस समय अपने एक आशिक के साथ उसके घर में रंगरलियां मना रही थी। अनिल ने उस मकान का नक्शा जहन में नोट करके आंखें खोल दी। अब उसकी आंखों से नफरत के शोले फूट रहे थे। उसके बाद वो उसी वक्त उस मकान पर पहुंचा और धड़ाता हुआ सीधा उसी कमरे में घुस गया जहां चंपा यौवन का मदमस्त खेल खेल रही थी। अपने प्रेतों के जरिए अनिल ने यह भी मालूम कर लिया था कि चंपा का वो आशिक पुलिस का डीएसपी है। शादी से पहले भी वो चंपा के आशिकों में से था। अब तो उसे पूरी तरह खुलकर खेलने का मौका मिल गया था। वो दोनों इतने मस्त थे कि उन्हें अनिल के आने की खबर तक ना हुई। शायद उन्हें यकीन होगा कि बंद दरवाजे में से गुजरकर कोई उनके पास नहीं पहुंच सकता। कुछ सेकंड तक अनिल उन दोनों को बड़े इत्मीनान से देखता रहा। फिर उसने गर्दन को हिलाकर एक ही झटके में चंपा को यमलोक पहुंचा दिया। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर और गर्दन से उबलता हुआ खून देखकर डीएसपी उछल पड़ा। फिर जो उसकी नज़र अनिल पर पड़ी तो उसने यही समझा कि शायद अनिल ने चंपा पर किसी धारदार हथियार से हमला किया है। उसने बड़ी फुर्ती से तकिए से अपना भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला और अनिल का निशाना लेता हुआ बोला, कौन हो तुम और कमरे में कैसे घुस आए? मैं तुझे इस बात की सज़ा देने आया हूँ कि तूने मेरी अमानत में खयानत करने की जुर्रत की है, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगा। डिप्टी साहब, जिन्हें इस वक्त अपने तन बदन का भी होश नहीं था, जो अनिल के सामने मादरजाद नंगे खड़े थे, कड़क कर बोले। फिर उन्होंने अनिल पर फायर भी कर डाले, लेकिन अनिल का बाल भी बांका नहीं हुआ। झल्लाहट में उनकी दोनों गोलियां जाया गई।
फिर इससे पहले कि वो तीसरा फायर कर पाते, अनिल के वीरों ने इशारा पाते ही डीएसपी साहब का टेटवा दबा दिया। अनिल उसकी लाश को ठोकर मारकर वापस जगत के घर आ गया। चंपा की मौत ने अनिल को पूरा राक्षस बना दिया था। उसकी बेवफाई ने अनिल को झिंझोड़ डाला था। पहले श्वेता ने उसके साथ धोखा किया था और अब चंपा ने दगा किया था। उसने तय कर लिया था कि दुनिया की तमाम औरतों से इसका बदला लेगा। दांत भींचकर वो बेचैन रहा, एक पल को भी ना सो सका। दूसरी सुबह उसने नहा धोकर बनारस को अलविदा कहा और इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद पहुंचते ही उसके व्यसन में तेजी आ गई। जो भी उसे खूबसूरत लगती उसे वो अपने वीरों के जरिए उठवा लेता था। फिर उसे ऐसा कष्ट देता था कि वो बिलबिला उठती थी। वो उसकी सुंदरता को इस तरह विकृत कर डालता था कि कोई उसकी तरफ देखना तक गवारा ना करता। 8 महीने तक इलाहाबाद में रहने के बाद वो दोबारा दिल्ली रवाना हो गया। ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि दोबारा दिल्ली जाने में उसके इरादों का कोई दखल था या कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से घसीट कर ले गई थी। बहरहाल दिल्ली जाकर उसके साथ जो हादसा पेश आया वो अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब और अनोखा था। दिल्ली आकर उसने अपनी शैतानियत के सिलसिले को जारी रखा। अब वो औरतों के प्रति इतना संगदिल और वहशी हो गया था कि अगर अब माधुरी भी उसके सामने आ जाती तो वो अपनी शक्ति के घमंड में उसे भी रोंद डालने से ना चूकता। अब अगर उसे ज़रा भी शक हो जाता कि कोई उसके खिलाफ हो गया है तो वो उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था कि देखने वालों की आत्माएं तक तड़प उठती थीं। उन्हीं दिनों उसके चेलों ने उसे एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बताया जो गंडे तावीज़ों का काम किया करता था। उसने अनिल के एक चेले पर कुछ ऐसा कर दिया था कि चेला 3 महीनों तक खाट से लगा रहा था। बीमारी से निजात पाते ही वो सीधा अनिल के पास आया था और उसके पांव पकड़कर रोने लगा था। अनिल ने अपने वीरों के जरिए पता लगवाया तो उसे मालूम हुआ था कि जो कुछ उस तांत्रिक ने किया था वो ठीक ही किया था। गलत काम की शुरुआत उसके चेले ने ही की थी, लेकिन जिस ढंग से चेले ने अनिल के कान भरे थे और तांत्रिक की शक्ति का जिक्र किया था उसने अनिल को ताव दिलाया। उसने तय कर लिया कि उस शख्स को ज़रूर सज़ा देगा। वो उस तांत्रिक के मकान पर जा पहुंचा। चेला उसके साथ था। वो तांत्रिक बेहद मिलनसार और नरम दिल निकला। अनिल को बिफरा हुआ देखकर भी उसके माथे पर बल नहीं पड़ा था। उसने बड़ी नरमी से अनिल को समझाते हुए कहा था, कृष्ण कुमार, अगर तुम महान शक्ति के मालिक हो और भगवान पर यकीन रखते हो तो यकीन करो, मैंने जो कुछ किया वो गलत नहीं किया। वो इसी सुलूक का हकदार था। उस वक्त अनिल तैश में था, इसीलिए उसने उस नेक शख्स की सुनी अनसुनी कर दी और दहाड़ कर बोला, क्या तुझे मालूम नहीं बुड्ढे कि ये कृष्ण कुमार महाराज का शिष्य है? गुस्सा थूक दो कृष्ण कुमार, गुस्सा अकल को खा जाता है। वो वृद्ध उसे समझाते हुए बोला, तैश की हालत में इंसान सही और गलत का फैसला नहीं ले पाता। बकवास मत कर बुड्ढे, अनिल ने उसे हिकारत से घूरते हुए निर्णायक लहजे में कहा, तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सजा और मौत ईश्वर के हाथ में है कृष्ण कुमार। इंसान की क्या औकात कि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी उठा सके। मेरी मानो तो ठंडे दिल से इन बातों पर सोचो, क्या पता कल को तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। दुष्ट, तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अनिल ने गरज कर कहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर वृद्ध तांत्रिक की तरफ फूंक मारी। उसके वीरों ने पलक झपकते ही उस तांत्रिक को जलाकर भस्म कर डाला। अनिल को मालूम नहीं था कि उस वृद्ध की बेटी साथ वाले कमरे में है और उनकी तमाम बातें सुन रही है। लेकिन जब उसने बाप को मरते देखा तो चीखती चिल्लाती उसके कमरे में आ गई। अनिल ने उसे करीब से देखा तो लड़की उसे गुलाब के किसी ताज़ा खिले फूल की तरह खिली हुई नजर आई। वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत की मासूम लड़की थी। अनिल ने हाथ के इशारे से चेले को बाहर जाने की इजाज़त दी और खुद आगे बढ़कर उस लड़की की कलाई थाम ली और उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। लड़की जो बाप के गम में पागल हो रही थी, अनिल का नापाक इरादा भांपकर भयभीत हो गई। वो अनिल को नोचती खसोटती रही और उसे कोसती व गालियां देती रही, लेकिन फिर उसकी ताकत के सामने बेबस होकर हार गई।
लेकिन अनिल तो वासना में अंधा हो रहा था। लड़की के विरोध प्रतिरोध से उसमें दरिंदगी भर गई थी। उसने लड़की के कपड़े फाड़ डाले और उसे रौंदने को तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, कस्तूरी और अंबर की मिलीजुली गंध का तेज झोंका उसके चारों तरफ फैल गया। अनिल को अचानक सफ़ेद लिबास और सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े की याद आई, जिसे उसने ख्वाब की बात समझकर भुला दिया था। इसके साथ ही अनिल को बूढ़े की कही हुई बातें भी याद आ गईं। कुछ सेकंड के लिए ना जाने क्यों वो बेहद परेशान हो गया। फिर उसने पलटकर देखा तो वही सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जिनमें गुस्सा और पराक्रम दोनों थे। वो उसे अपनी तरफ आकर्षित पाकर बोले, अनिल चौधरी, तुम्हें एक अवसर दिया गया था, मगर अब तुम्हें सीधी राह पर लाने के लिए कोई उपाय करना ही होगा। लड़की ने अनिल को बुजुर्ग की तरफ आकर्षित देखा तो वो बिस्तर की चादर घसीटकर अपनी नग्नता को ढांपती हुई कमरे से भाग गई। अनिल ने अपने शिकार को हाथ से निकल जाते देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। वो बुजुर्ग को ललकारते हुए बोला, बुढ़े, तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया। एक बार तुम मुझसे जान बचाकर भाग निकले थे, पर आज तुम मेरे हाथों से नहीं। अनिल चौधरी, अब भी समय है, होश में आ जाओ। बुजुर्ग ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मुझे मत ललकार, होश में आ जा। ओए बेलगाम बुढ़े, क्या तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है? मैं पल भर में तुझे भस्म कर सकता हूँ। जब भैरवदास जैसा महान पुजारी मेरी शक्ति से हार गया तो तू क्या बेचता है मेरे सामने? अब तेरी किस्मत का लेख पूरा होगा अभद्र मानव, बुजुर्ग ने तेजी से माला के मनके फेरते हुए कहा। अनिल ने एक मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन उसे मंत्र के शब्द ही याद नहीं आए। उसके जहन को जैसे जंग लग गया था। उसके जहन पर फिर नींद सी छाने लगी। उसकी नसों में जबरदस्त खिंचाव पैदा हो रहा था। उसे हर चीज घूमती हुई नजर आने लगी थी। धरती और आकाश चकरा रहे थे। फिर उसे इतना ही याद रहा कि वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा था। दोबारा जब उसे होश आया तो उसे दुनिया बदली बदली सी महसूस हुई। वो जिंदा रहा, मगर जिंदगी के एहसास से वंचित। जब वो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने देखा कि उसका हुलिया बदला हुआ था। उसके कपड़े तार तार थे। तमाम गंदगी को वो जिस्म पर लपेटे हुए था। उसने अपने जिस्म पर मैल और गंदगी की तहें जमी हुई महसूस की। कृष्ण कुमार एक गंदे गलीज जलील शख्स के रूप में उसे नजर आ रहा था। उसने लोगों से पूछा, मैं कौन हूँ भाइयों? लोगों ने उसे नफरत से देखा और आंखें फेर लीं तथा कोई जवाब दिए बगैर चलते चले गए। एक बच्चा आया तो अनिल ने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है? पागल, पागल, बच्चा भाग निकला। मुझे बचाओ पागल से। फिर जब लोगों ने देखा कि उसमें पागलों वाली कोई बात नहीं है तो वो उसके करीब आए। लोगों ने उसे बताया कि वो करीब 5 साल से पागल था और सड़कों पर मारा मारा फिरा करता था। कृष्ण कुमार महाराज के पास अब कुछ नहीं था। उसका सारा गुरूर उससे छीन लिया गया था। उसकी सभी गुप्त शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। उसने अपने प्रेत पिशाचों को पुकारा, मगर उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसके कई चेले भी वहां घूम रहे थे। उसने उन सब से हाथ जोड़कर मदद की प्रार्थना करी, लेकिन महान शक्तिशाली पुजारी लाल घाट के भैरवदास के प्रेत को खत्म करने वाले महाबली कृष्ण कुमार महाराज की किसी ने मदद नहीं की। मदद करना तो दूर, किसी ने उसकी किसी बात पर कान तक नहीं धरा। वो वीर वही थे जो उसके एक इशारे पर कहर बनकर किसी पर भी टूट पड़ते थे। उसे कोई मंत्र याद नहीं रहा था। अब वो पछता रहा था, सोच रहा था, मैंने लाल घाट के प्रेत को खत्म करने के लिए जितने जतन किए उनकी हैसियत क्या थी? सिर्फ एक जिद कि मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। मगर क्या हुआ? मैं पक्का आस्तिक बन गया। देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए भारी कष्ट उठाए। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक ही झटके में मेरा सब कुछ छिन गया। मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे बरस जाप सिद्धि अनुष्ठानों में खो दिए। फिर रही सही कसर जुल्मों, यातनाओं, दरिंदगी और वासना ने पूरी कर दी।
फिर उसे अचानक सफ़ेद लिबास और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बात याद आ गई। तुम्हारा न्याय काल भैरव महाराज करेंगे। ये याद आते ही अनिल ने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। लोगों ने तार तार कपड़े पहने एक दाढ़ी वाले अधेड़ को सड़कों पर भागते देखा। अनिल को याद नहीं कि वो दिल्ली से भागा तो कितने दिन या कितने हफ्ते वहशियों की तरह भागता ही रहा। वो फासले तय करता रहा, भागता रहा। जब वो मंजिल पर पहुंचा तो उसने रो रो कर सारी सड़क के लोगों और पंडे पुजारियों को हैरत में डाल दिया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो काल भैरव के मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर पटक रहा था। एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे इस स्थिति से उभारा। उसने अनिल के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। सुबह का भूला यदि सांझ को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता अनिल चौधरी, वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा कर बोले। अनिल को कपड़े पहनाए गए। उससे पहले गंगा जल से स्नान करवाया गया। फिर उसने न्यायकर्ता काल भैरव महाराज के दर्शन किए और फूट फूट कर रोया। उसके बाद अनिल से किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया। उसके मन से आवाज़ उठी और वो खुद ही सेवा में लग गया। वो मंदिर का प्रांगण बुहारता, पोंछा लगाता, दर्शन हेतु आए हुए भक्तों की सेवा करता। इन सभी कामों में उसे ऐसी आत्मिक शांति मिली कि उसने वहीं जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। शायद काल भैरव महाराज ने उसके लिए प्रायश्चित का यही रास्ता चुना था। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी लाल घाट का प्रेत। अगले किसी बढ़िया से उपन्यास की बढ़िया सी कहानी लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।